दोस्तों आज मैं कुछ ऐसे एनबीएफसी ऐप के बारे में बताऊंगा जो कि लीगल एक्शन लेते हैं कि नहीं या कोर्ट केस होता है कि नहीं। और एक सबसे बड़ी बात जो आप लोगों की रहती है, रिकवरी एजेंट जो है वो हाउस विजिट करेंगे कि नहीं, यानी कि आपके घर आएंगे कि नहीं। तो ऐसे ही कुछ एनबीएफसी एप्लीकेशन के बारे में मैं बताऊंगा। तो दोस्तों आप लोग अच्छी तरह से देखिएगा, नहीं तो आप लोग को मिस्टेक हो जाएगा कि मैंने कब क्या कहा। तो दोस्तों वीडियो को आप लोग अच्छी तरह से देखिएगा। जो लोग भी मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबाइए। लोन से जुड़ी इन्फॉर्मेशन हमेशा चैनल पर मिलती रहेगी। दोस्तों वीडियो को पूरा देखिएगा, बिना स्किप किए। नमस्कार दोस्तों, लोन वाला विषय के चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों जैसे कि मैंने कहा कि कुछ मैं एनबीएफसी ऐप के नाम बताऊंगा जो कि अभी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है आप लोगों को। सर इसका लीगल नोटिस आ रहा है या डिमांड नोटिस आ रहा है। तो ये लीगल नोटिस डिमांड नोटिस के केस अगर हो जाता है तो मुझे कोर्ट में जाना पड़ेगा, यानी कि कोर्ट से जाकर बेल लेना पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात आप लोगों को ये रहती है कि सर रिकवरी एजेंट आएंगे कि नहीं, ये आप लोगों को जानना बहुत जरूरी होता है। तो दोस्तों आज मैं ऐसे ही कुछ एनबीएफसी के बारे में बताऊंगा जो कि लीगल एक्शन लेता है कि नहीं, यानी कि मतलब आपको जो है अगर ईएमआई नहीं देते हैं तो ये कोर्ट के चक्कर काटने पड़ेंगे कि नहीं, कोर्ट केस में आपको बेल लेना पड़ेगा कि नहीं, ये भी मैं बताऊंगा। एजेंट आएंगे कि नहीं घर पर, ये सबसे बड़ी आपकी प्रॉब्लम रहती है, ये भी मैं बताऊंगा। तो दोस्तों थोड़ा भी स्किप मत कीजिएगा। सबसे पहले नंबर पर दोस्तों किस्त एप्लीकेशन। किस्त से अगर आपका लोन है, लीगल एक्शन दोस्तों नहीं लेते हैं। कोर्ट केस में आपको जाना बिल्कुल ही मतलब अगर लीगल एक्शन नहीं लेते हैं तो बेल वाली भी कोई प्रक्रिया नहीं है। एजेंट दोस्तों काफ़ी जगह पर आ रहे, काफ़ी जगह पर नहीं आ रहे। सिटीज़ में है तो एजेंट आ रहे, गाँव के साइड में है तो नहीं आ रहे। दूसरे नंबर पर दोस्तों एम पॉकेट। एम पॉकेट से अगर लोन है तो दोस्तों लीगल एक्शन बिल्कुल नहीं होगा, कोर्ट केस जाने का फैसला ही नहीं है। तो रिकवरी एजेंट नहीं आएंगे दोस्तों, सेटलमेंट 100% हो जाता है। इसके बाद दोस्तों क्रेडिट भी से अगर लोन है दोस्तों, भर भर के आपको जो है आपके कॉन्टैक्ट्स वाले को डिस्टर्ब किया जाता है। आपको दिन में 50 कॉल किए जाते हैं, आपको ये फलाना कर देंगे, वो कर देंगे। फेक इतना तक कि ये क्या करते हैं ना, कस्टमर को डराने के लिए, इनके जो जहाँ से लोन लिए जो इनके कस्टमर, इनको डराने के लिए फेक पुलिस वाले भी बन जाते हैं। तो ऐसे ये डराते हैं, तो इसमें भी कोई डरने वाली बात नहीं है। इसके बाद दोस्तों चलाते हैं स्मार्ट कॉइन भी लीगल एक्शन नहीं लेती है, कोर्ट में जाने का ही इसमें कोई मतलब प्रॉब्लम है ही नहीं। और रिकवरी एजेंट नहीं आते हैं और इसमें जो है सेटलमेंट ईजिली हो जाता है। इसके बाद दोस्तों ट्रू बैलेंस से लोन है दोस्तों, लीगल एक्शन नहीं लिया जाता है, तो कोर्ट में जाने की कोई बात ही नहीं है। रिकवरी एजेंट दोस्तों नहीं आएंगे, सेटलमेंट 100% हो जाता है। इसके बाद दोस्तों चलाते हैं पॉकेट लीज से अगर लोन है, लीगल एक्शन नहीं लेते हैं, कोर्ट केस वही सेम बात है, जाने की कोई आवश्यकता ही नहीं पड़ती है। रिकवरी एजेंट नहीं आएंगे। अच्छा, हाउस विजिट दोस्तों नहीं होगा, बता ही दिया हूँ। और सेटलमेंट 100% हो जाता है। इसके बाद दोस्तों ब्रांच से लोन है दोस्तों, लीगल एक्शन नहीं लिया जाता है। बहुत सारे मैसेज आएंगे आपको, दिन में कम से कम 20-30 मैसेज आएंगे, 50-60 कॉल आएंगे, ये सब आपको होगा। कोर्ट केस दोस्तों नहीं होता है, एजेंट नहीं आते हैं, सेटलमेंट इजीली हो जाता है। इसके बाद दोस्तों प्रीवो से अगर लोन है, लीगल एक्शन दोस्तों नहीं लिया जाता है, कोर्ट केस नहीं जाना पड़ेगा। अगर रिकवरी एजेंट नहीं आते हैं, किसी किसी जगह सिटीज़ में तो जाते हैं और इसमें भी ये सेटलमेंट ईजी हो जाता है। इसके बाद दोस्तों रूपे रेडी, ये बहुत पॉपुलर अभी के समय में ट्रेंडिंग में है ये ऐप। रूपे रेडी से अगर लोन है दोस्तों, लीगल एक्शन नहीं लिया जाता है, कोर्ट केस नहीं होता है। रिकवरी एजेंट आ सकते हैं अमाउंट जिनका बड़ा है, 70-75 हज़ार, 80 हज़ार, 1 लाख। और अगर रिकवरी एजेंट आते भी नहीं है दोस्तों, डरने वाली कोई बात नहीं। जो रिकवरी एजेंट आ रहे हैं वो कोई पुलिस अधिकारी नहीं है, या कोई आईपीएस, या फिर आपका किसी भी तरह का ईडी ऑफिसर नहीं है जो आपको घसीटते हुए सलाखों के पीछे आपको डाल देंगे। तो डरने वाली बात बिल्कुल नहीं। इसके बाद दोस्तों मनी व्यू से लोन है दोस्तों, तो अगर 5 लाख का ऊपर है तो लीगल एक्शन लेते हैं, कोर्ट केस हो जाता है। और अगर इससे अमाउंट कम है तो जो है रिकवरी एजेंट देखने को मिलते हैं। अगर इससे कम अमाउंट है तो सेटलमेंट हो जाता है। इसके बाद दोस्तों रिंग से अगर लोन है, लीगल एक्शन नहीं लिया जाता है, कोर्ट केस में नहीं जाया जाता है, क्योंकि अमाउंट जो लास्ट 2 लाख का ही है इसमें, इससे ज़्यादा मैंने देखा नहीं कभी किसी को। और रिकवरी एजेंट जाते हैं वही सिटी और गांव में, अगर सिटी है तो जाएंगे, गांव होगा तो नहीं जाएंगे, सेटलमेंट हो जाता है। इसके बाद दोस्तों एचडीबी फाइनेंस, अगर एचडीबी फाइनेंस में आपका लोन है,
लीगल एक्शन लिया जाता है अगर 5 लाख के ऊपर अमाउंट है तो कोर्ट केस जाया जाता है। अगर 5 लाख के ऊपर अमाउंट है, बीएल, बिजनेस लोन, पर्सनल लोन, क्रेडिट कार्ड सब कुछ मिला के, या फिर ऐसे कुछ भी, गोल्ड लोन, ये सब सब मिलाकर, तो इसमें क्या है, रिकवरी एजेंट जाते हैं, सेटलमेंट हो जाता है लास्ट तक। इसके बाद दोस्तों मोबीक्विक से अगर लोन है तो लीगल एक्शन नहीं लिया जाता है। बहुत घटिया कंपनी है, अगर लोन लेते हैं तो बहुत सावधानी से लीजिएगा। लीगल एक्शन नहीं लिया जाता है, कोर्ट केस पता ही है, जाने की जरूरत नहीं है। और इसका रिकवरी रेट नहीं आता है, गाली गलौज बहुत फ़ोन पर करते हैं, सेटलमेंट ये कर लेते हैं, लेकिन टाइमिंग देना पड़ेगा। इसके बाद दोस्तों होम क्रेडिट, अगर होम क्रेडिट से लोन है, लीगल एक्शन नहीं लिया जाता है, कोर्ट केस नहीं होगा, रिकवरी एजेंट आ सकते हैं 45 से 90 दिन के बाद, और ये जो है सेटलमेंट इसमें भी हो जाता है। इसके बाद दोस्तों कैशी में अगर लोन है, लीगल एक्शन नहीं लिया जाता है, कोर्ट केस जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, रिकवरी एजेंट नहीं आएंगे, हाउस विजिट नहीं होगा बिल्कुल ही, और सेटलमेंट इजीली हो जाता है। इसके बाद दोस्तों बड़ी लोन, अगर बड़ी लोन से है लोन तो लीगल एक्शन नहीं लिया जाता है, कोर्ट केस जाने की आवश्यकता नहीं पड़ती, रिकवरी एजेंट नहीं, अभी तक तो मैंने नहीं सुना है, आते नहीं आते, और हाउस विजिट नहीं होता है, और इसमें जो सेटलमेंट ईजी हो जाता है। इसके बाद दोस्तों लेजी पे से लोन है तो कोर्ट केस या लीगल नोटिस में नहीं जाते, रिकवरी एजेंट अभी कहीं कहीं जगह आ रहे हैं, लेकिन क्या है, यहाँ पर सेटलमेंट आपकी इच्छा अनुसार हो ही जाती है लास्ट तक। इसके बाद दोस्तों बहुत डेंजर कंपनी है, वो है बजाज से लोन है, लीगल एक्शन लिया जाता है अगर 4-5 लाख का लोन है, ओडी है, सीसी है, तब पर्सनल लोन पे भी लेते हैं, बिजनेस लोन पे भी लेते हैं, लेकिन 4-5 लाख के ऊपर है तो होता है, कोर्ट केस में भी जाना पड़ता है, लेकिन बड़े अमाउंट के लिए 20, 50, 60, 70, 1 लाख, 1.5 लाख का लोन है तो सेटलमेंट हो जाता है। और इसमें जो है एजेंट घर पर 100% जाएंगे, सेटलमेंट लास्ट तक कम ज़्यादा करके आपका 40 से 50% ये ले लेते हैं अगर ओडीसीसी है तो। इसके बाद दोस्तों चला था नावी पर, नावी से लोन है, लीगल एक्शन अगर बड़ा अमाउंट है तो लीगल एक्शन लिया जाएगा। जैसे कि नावी से मुझे जितना तक पता, ज़्यादातर लोग 6 लाख, 7 लाख, 8 लाख, 9 लाख मिल चुका है, तो इसके लिए नावी से अगर लोन है तो कोर्ट लीगल एक्शन होगा, कोर्ट में आपको जाना पड़ सकता है, रिकवरी एजेंट 45 से 90 दिन के अंदर आएंगे, सेटलमेंट लास्ट तक हो जाता है। इसके बाद दोस्तों स्टेस फिन से लोन है, लीगल एक्शन नहीं लेगा, कोर्ट केस नहीं होगा, एजेंट आते हैं कोई जगह पर अगर अमाउंट 1 लाख, 1.5 लाख का है तो, और इसमें जो है सेटलमेंट इजीली हो जाता है। इसके बाद दोस्तों पेटीएम से लोन है, अगर आदित्य बिरला की तरफ से या हीरो फिनकॉर्प या पुणे वाला, ये सब कंपनी की तरफ से है तो प्रॉब्लम हो सकती है, लीगल एक्शन लिया जा सकता है, कोर्ट केस हो सकता है, रिकवरी एजेंट 100% आएंगे 45 से 90 दिन के बाद, और इसमें जो है सेटलमेंट ये भी कर लेते हैं, तो दिक्कत वाली बात इसमें भी नहीं। इसके बाद दोस्तों राम फिनकॉर्प से लोन है, लीगल एक्शन नहीं लिया जाता है, कोर्ट केस जाने की जरूरत नहीं पड़ती, रिकवरी एजेंट नहीं आएंगे, डराएंगे, धमकाएंगे, और इसके बाद दोस्तों ये सेटलमेंट आराम से हो जाता है। इसके बाद दोस्तों चला था फटाक पे का लोन है, लीगल एक्शन नहीं लिया जाता है, कोर्ट केस नहीं होता है, रिकवरी एजेंट आपको परेशान कर देते हैं, हाउस विजिट के लिए आपको इतना मैसेज फ़ोन आता रहेगा, गंदे तरीके से बिहेवियर, ये सब इनकी तरफ से आपको मिलेगा, तो डेफिनेटली दोस्तों इसमें भी कोई डरने वाली बात नहीं। तो दोस्तों आशा करता हूँ मैंने ये जो जितने भी एप्लीकेशन करीब 25 एप्लीकेशन के नाम मैंने बताया, और क्या होता नहीं होता ये भी मैंने बताया। अगर इसके अलावा भी आपको और भी एप्लीकेशन के बारे में जानना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा और अदर्स जो वीडियो है ना, जिसमें मल्टीपल 100 ऐसे एनबीएफसी के बारे में बताया है जो केस करते हैं कि नहीं, ये सब सारी डिटेल्स उसमें होगी, तो इसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है दोस्तों। और दोस्तों वीडियो में अगर आपको अदर्स कोई भी एनबीएफसी के बारे में पूछना है तो कमेंट कर सकते हैं, या फिर स्क्रीन पे दिया हुआ मेरा नंबर, इस नंबर के सारे आप मुझसे बात कर सकते हैं। सब्सक्राइबर से मैं बात करने का कोई पैसा नहीं लेता हूँ, आप इजीली मुझसे बातचीत कर सकते हैं। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही। अगर वीडियो को आप लोगों को अच्छा लगा है तो ज़रूर वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, जिनका लोन चल रहा है, लोन का पैसा नहीं दे पा रहे,
उनको ये ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, उनको भी समझाइए कि कुछ होता है या नहीं होता, वो भी जाने। तो आशा करता हूँ दोस्तों आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा है। तो अभी के लिए दोस्तों इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ दोस्तों। नमस्कार।